देखिए यहाँ पर ये वो शमशान घाट है जहाँ पर दाह संस्कार किया जा रहा है। देखिए यहाँ डेड बॉडी जलाई गई है, पुरोहित नहीं है। कल जो ट्रैक्टर में लेके आए थे उस डेड बॉडी को कल ही जला गया है जी यहाँ पर। जी, जिंदा लोगों की आपने बहुत रिपोर्टिंग देखी होगी। देखिए ये डेड बॉडी की रिपोर्टिंग है। बस आगे मत जाइए, कोई बात नहीं। किसी की नहीं, किसी की वो गरिमा बनी रहने दीजिए, आप आ जाइए सर। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग करने का मकसद यही है कि जब शमशान घाट दिल्ली के इस स्थिति में है तो फिर समझिए कि जिंदा लोगों की क्या हाल होता होगा। यहाँ पूरे शमशान घाट में देखिए पहली बात तो आने की जगह नहीं है, और दूसरी बात पुरोहित भी नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कौन देखेगा और कौन आकर जवाबदेही देगा कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन है इस बदतर स्थिति का। ये दो ग्रामीण हैं, इनका जितना धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि इन्होंने बड़ी बुरी तरह, देखिए पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, इनकी कल जगी हुई, और ये किस तरह से यहाँ आए हैं और दिखा रहे हैं कि इनके एरिया का एक शमशान घाट है वो बद से बदतर स्थिति में है। लेकिन सवाल वही है कि ये शमशान घाट का हाल है, ये दिल्ली का शमशान घाट है जहाँ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है। मुंडका क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक भी पुरोहित नहीं होना चाहिए? यहाँ पर कोई पुरोहित नहीं है, और रीज़न क्या है कि बाहर इतना पानी भरा हुआ है कि पुरोहित निकल कर नहीं आ सकता। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दाह संस्कार करता कौन होगा? ये अंतिम यात्रा पर जो लोग गुजर चुके हैं उनकी आखिरी उनके अवशेष हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जानवर आए, यहाँ पर कोई उठाकर ले जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो कोई गार्ड है, ना कोई पुरोहित है, ना जाने का रास्ता है, ना आने का रास्ता है, पूरा वीरान है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये शमशान घाट का आप हाल देखिए, शेड भी नहीं है। मान लो बरसात आती है, कुछ भी आता है, यहाँ पर शमशान भूमि पे कोई शेड भी, टूटे फूटे शेड है जी, और यहाँ शेड भी नहीं है कहीं भी, और ये भी टूटे फूटे। कहाँ हम लोग देखिए बरसात में कहाँ पर मतलब अंतिम संस्कार करें हम? ये चीज होती है। देखिए जब पॉलिटिक्स की बात आती है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ये नहीं, दिल्ली सरकार तो करोड़ों रुपए हज हाउस बनाने के लिए देने को तैयार। बिल्कुल, हज हाउस बनाने के लिए दे रही है, सब कुछ दे रही है। वहाँ कहीं भी हमारे यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम है, टूटे फूटे शमशान भूमि के ये शेड है, और वो भी देखिए आपको बाकी भी दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। सिर्फ इसी का हाल नहीं है, आप दूसरी जो है, मान लो हमारे यहाँ छोटा बच्चा, कोई गर्भवती महिला होती है, उसका बच्चा कोई मान लो डिस्प्लेज हो जाता है, हम मतलब उसका अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? ये बताओ आप। हम पहले यहाँ चलो कोई बुजुर्ग होता है, कोई एक्सपायर होता है, हम उसका अंतिम संस्कार, ये शेड टूटे फूटे शेड होते हैं, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। कोई छोटा बच्चा हमारा गुजर जाए तो उसका अंतिम मतलब वहाँ मिट्टी में कैसे दबाएंगे? वहाँ करते थे, लेकिन वहाँ सब इतना पानी भरा हुआ है, हम कहाँ पर करें ये सब? जी वाकई सही कह रहे हैं आप। आपकी बात में बिल्कुल वाजिब बात है कि जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो दयनीय से भी ज़्यादा है। आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितना बुरा हाल है एक शमशान घाट का। और वो शमशान घाट जहाँ दिल्ली सरकार दावे करती है कि हम हर चीज़ मुफ्त दे रहे हैं, फ्री के दावे हैं, लेकिन यहाँ तो जो अंतिम यात्रा है उनके अवशेष भी लाचार पड़े हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कौन है जिम्मेदार? आखिर दिल्ली सरकार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो स्टेशन, जस्ट मेट्रो पार्किंग, वहीं पर दिल्ली सरकार का पानी नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो शमशान की बात है। आपको हम बताएंगे, बिल्कुल जहाँ से आप आए थे, जस्ट मेट्रो स्टेशन से वहीं पर पार्किंग है, वहीं पर पानी नहीं है। मेट्रो दिल्ली ये शमशान घाट का नाम बताए हैं? इस शमशान घाट को आप क्या कहते हैं? इसको मुंडका शमशान घाट पूरे गांव का है, पूरे गांव का मुंडका गांव में किसी का भी कोई डेथ होती है तो यहीं लाना पड़ता है। यहीं लाते हैं। तो गांव में कितने लोग होंगे? गांव में ये ला लो कम से कम, गांव हमारा 5,000 है। गांव में 5,000 कितने गांव है यहाँ पर, मतलब आसपास जो यहाँ पर लाते हैं देह संस्कार के लिए? देखो प्रेमनगर लाख से ऊपर लोग हैं, और लेकिन यहाँ पर एक पुरोहित नजर नहीं आ रहा। रानी खेड़ा मुंडका, रानी खेड़ा, ये प्रेमनगर सारा डेड यहीं आता है। जी ठीक है, ये प्रेमनगर कॉलोनी है जी, इसकी भी डेड बॉडी यहीं आती है। यहीं आते हैं। ठीक है, सरवण पार्क है, नांगलोई राजधानी पार्क है, उसकी भी डेड बॉडी यहीं आती है। जी ठीक है, ये मतलब पूरे जितने आसपास के ये छोटी कॉलोनियाँ सारी मुंड के गाँव के इसी
में आती हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि एक तो जो अंतिम संस्कार के लिए दाग लगाने के लिए लाते हैं उनके हालात क्या है, और एक जो बच्चों के लिए ज़मीन दी गई है, अगर कोई छोटा बच्चा एक्सपायर होता है उसके तो पानी इतना भरा हुआ है, वहाँ आप उनको जो है उनका अंतिम क्रिया नहीं कर सकते, उनको वहाँ उनको नहीं दफनाया जा सकता क्योंकि जगह नहीं है, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ के लोग जो कल आप बता रहे गिर गए, तो कितने लोग थे वो? सर 50 लोग पानी में गिर गिर के जी डेड बॉडी लेके आए यहाँ पर। नहीं, जो लोग यहाँ डेड के- बॉडी लाए थे उनका हाँ। ट्रैक्टर क्या हुआ? ट्रैक्टर में ट्रैक्टर 50 पलट गया। लोग थे। ट्रैक्टर पलट गया। अच्छा। और और ये कपड़े यहाँ पड़े हैं जी जो डेड बॉडी आई थी। जी देखिए कपड़े ये दिखा पा रहे हैं आपको, ये आप अगर देख पा रहे हैं तो समझिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि शमशान घाट में जहाँ अंतिम संस्कार होता है, दाग लगाया जाता है, वहाँ ऊपर शेटल होम भी नहीं है, शेटल भी नहीं है कि ऊपर से कोई पानी आ रहा हो, बारिश हो रही हो, तो किस तरह से अंतिम और जो संस्कार? अच्छा, उसके बारिश में अंतिम- बारिश अगर आ रही हो लगातार 2-3 दिनों से, तो अंतिम संस्कार कैसे होता होगा? सर कैसे करेंगे? अपना वो करते हैं, अपना पन्नी डालते हैं। तिरपाल वगैरह डाल के। तिरपाल में फिर वो नहीं, अपने मुखाग्नि घर से कैसे देंगे? रात भर लोग बैठ के रखते हैं यहाँ। मान लो शाम को कोई ये होता है, फिर भी देखभाल करते रहते हैं अपना। फिर बाद में ऐसा होता है अपना ये डेड बॉडी जली है अपनी, तो लकड़ी डालते हैं। लकड़ी डालते रहते हैं उसके आप इन भाई साहब का हाल देख पा रहे हैं। देखिए मैं इनको बार बार शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने ये हमें बताया और यहाँ तक लेकर आए। और हालांकि बाकी मीडिया यहाँ पर नहीं आएगा, हम जानते हैं, क्योंकि वो किसी रीज़न से नहीं आएगा, लेकिन इनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये हमें यहाँ पर लेके आए। विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, साथ में राजेंद्र जी भी हैं, और इन्होंने वो समस्याएं बताई हैं जो समस्याएं हैं तो सही, लेकिन सरकार जो है वो बार बार बचती नजर आती है, उनसे भागती हुई नजर आती है, और ये समस्याएं सामने नहीं आ पाती। आखिरकार एक जो एक्सपायर हो जाता है पर्सन, उसकी डेड बॉडी को कहाँ ले जाएं? अगर शमशान घाट का ये हाल है, शमशान घाट इतनी बुरी स्थिति में है, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? क्या हाल होगा? जी 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 ये बताओ, जिंदे आदमी का क्या हाल होगा? अगर डेड बॉडी हम लाने में इतनी दिक्कत होती है तो जिंदे आदमी का क्या, हम कैसे रह रहे हैं हमें पता है ना। दिल्ली से आप कितने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं? कौन? आप नहीं, हम मुंडका का ये जी। पैदाशी मुंडा पैदाशी मुंडका मुंडका के हैं। कभी ऐसी भैया, स्थिति देखी शमशान घाट की? हाँ जी। कभी शमशान घाट? मेरी एज 58 हो गई है जी। लेकिन हम पैदाइशी अच्छा, मुंडका। एक बात और, अगर और हमारे हम ये बात दादा उठाएंगे परदादा- तो बात ये आएगी कि जो एमएलए हैं या जो आसपास के जो लोग हैं, जो कंसर्न पर्सन है, उनको ये बात नहीं पता कि इसमें पानी है। क्या ऐसा है? सब मालूम वे भी है, सब आते मालूम हैं। है, उनको पता है? बिल्कुल एक राजेंद्र, सब मालूम है जी, बिल्कुल एकदम। वे भी आते हैं। एमएलए को भी, निगम पार्षद को भी, जब हम सबको बाहर मालूम है। गए तो प्रोटेस्ट में लोगों ने बताया मुख्यमंत्री कि जो तक मुख्यमंत्री तक लेटर लिखा गया है हमारा, जी और राज्यपाल तक भी लेटर लिखा गया है, प्रधानमंत्री को भी, मतलब हमें। एक बात बताइए, जैसे लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ के एमएलए हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के मुंडका। मुंडका के रहने तो अगर वाले। उनके परिवार में भगवान ना करे कोई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो तो जाता फिर है, वो कहाँ लेके जाएंगे? यहीं आते हैं। यहीं आते हैं तो वो तब भी ठीक नहीं कराते, नहीं, यहीं आते हैं। क्योंकि उनका भी परिवार, हाँ तो मैं थक गया। रिश्तेदार में या परिवार में मैं कोई तो भी क्या दिक्कत करूँ? होती है, यहीं आते हैं। जी 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 ठीक है। सभी एक में। 2 शमशान घाट है, एक वो बिल्कुल मेट्रो के साथ में ही है। जी ठीक है। एक वहाँ होता है, वो वहाँ भी सुखा- यही हालात है। हाँ जी। वहाँ इससे भी बेहतर है। जी जी लेकिन मेन तो आप बता रहे हैं कि ये वाला शमशान घाट है। सर मुंडका के अंदर 2 पाने हैं, जी, एक छोटा पाना, एक बड़ा पाना। ये बड़ा बड़ा पानी। पाना हमारा है, जी जी ये बड़े पाने का है, मतलब संतानों बड़े पाने वाला, मतलब। और हमारा एमएलए भी जो है वो बड़े पाने के हैं जी, जी जी ठीक है, रहने वाले। और देखिए विधायक भी। मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि जो ग्रामीण मुझे यहाँ तक लेके आए हैं खींच के शमशान घाट तक, मैं आपको पूरी वस्तुस्थिति बता सकूँ। कोई नहीं है यहाँ पर। अगर मान लीजिए एट द मोमेंट किसी की डेथ हो जाती है तो वो इंसान कैसे दाह संस्कार करेगा, लकड़ियाँ कहाँ से लाएगा और उसको दाग कैसे लगाएगा, ये सोचने का विषय है। और इस पर जितनी बहस की जाए कम है, लेकिन नेशनल मीडिया से लेकर सभी बसते एक नजर आते वीडियो हैं। मेरी अपने चैनल पे जरूर दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना मेहनत करके लाए हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखिए ये भाई साहब जो हमें यहाँ तक लाए हैं, भगवान की शरण में। बोले शंकर, आपकी शरण में मेरी यहाँ है। देखिए दयनीय स्थिति है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर किसी को पैसे नहीं दिए गए, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया गया। और ये लोग यहाँ पे परेशान हैं, तभी हमें यहाँ पर लेके आए हैं कि आप चलें हमारे साथ और देखें कि हालात क्या है। बद से बदतर जिसे कहते हैं वो दिल्ली का हाल है। और आप पानी समझिए, थोड़ा सा नीचे ले जाके दिखाएंगे कि पानी कितना है। अगर आपको दिखा पाएँ
तो इस पानी में शमशान भूमि डूबी हुई है। एमएलए यहीं के रहने वाले हैं, धर्मपाल लाकड़ा, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि कोई जवाबदेही नहीं है। ये मुंडगा क्षेत्र का, मुंडगा गांव का शमशान घाट, और जो ग्रामीण हमें यहाँ पर लेके आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ लाए और उन्होंने पूरी स्थिति दिखाई। ये वीडियो आप सभी को पहुँचाइए, चाहे वो कोई कांग्रेस का पर्सन हो, आम आदमी का पर्सन हो या बीजेपी का पर्सन हो, ताकि उनको समझ आए कि ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप शमशान घाट के अलावा किसी और जगह को नहीं चुन सकते दाग लगाने के लिए। जी आराम से गड्ढे, जी जी गड्ढे हैं। तो ये कोशिश तो पूरी है कि किसी तरह से हम पूरी कवरेज दिखा पाएँ और शमशान घाट के आसपास का आपको एरिया दिखा रहे हैं। और आप ये समझिए, अब आप शमशान घाट से निकले हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप शमशान घाट से निकले हैं